पहले तो मैं पहले भी आया हूँ अपनी हज़ारा की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इनके आपके पास पहले आ चुका हूँ और बड़े बड़े सानिया हुए हैं आपके साथ। और मुझे इतना भी पता है कि जब वॉर ऑन टेरर जब ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी तो उन दिनों में लोग घबराते थे आपके पास इमाम बारगाह में आने के लिए, तो तब भी मैं आपके पास आया हूँ। और मैं आपका जो सारा जिस तरह की आपके खिलाफ जो दहशतगर्दी है और जो एक सेक्टेरियन ग्रुप जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा हज़ारा कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो वो मुझे पूरा आ गया। और मुझे याद है मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की तो उन्होंने मुझे धमकियां दी। जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये कि पहले तो मैं आपका सारा इशू समझता हूँ। शायद वो पॉलिटिशियन हूँ जो कि मुकम्मल तौर पे जो आपकी तारीख है पिछले 20 साल में जो होता रहा है वो मैं सारा समझता हूँ। दूसरी चीज़, जब ये वाक़या हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलिम और सुन्नी आलिम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब। और ये मुसलसल और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं, वे आमना बीबी बैठी हुई हैं जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जो जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं ये। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं ये जो जिन्होंने किया है इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीज़ें, कि एक तो फैमिलीज़, जो मसला था फैमिलीज़ का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाअल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाअल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज़ होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो।
تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی. میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا. لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے آج عمران خان ہے کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا, پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی, میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا. پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا, ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا پورا دھیان رکھیں گے اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا, صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد, ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں, میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے, تقسیم, ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی, وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا.